friends, today we will discuss the cut-off score All India Quota Round 4 2023। जो ऑल इंडिया कोटा का जो राउंड 4 था उसमें जो ब्रांच वाइज कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी की कैसे गई। आपको जो आप 24 की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट पीजी की, जिसकी टेंटेटिव डेट 3 मार्च 2024 है, उसके लिए आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, कितना स्कोर चाहिए, कितना ऑल इंडिया रैंक चाहिए, ताकि जो आपको कोई अच्छी जो क्लिनिकल ब्रांच आपको मिल पाए। देखो, पहले तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि आपकी जो अटैम्प्ट है वो 80 से 90% अटैम्प्ट होनी चाहिए। जो एक्यूरेसी रेट है अच्छा होना चाहिए। मिनिमम करेक्शन जो रिजल्ट है आपका 60% के करीब अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपको जो ईएनटी, आई, एंथीसिया जैसे कोई आपको ब्रांच मिल पाएगी। अगर आपकी जो करेक्शन होती है वो 70% के करीब होते हैं, मार्क्स आते हैं, तो आपको एक अच्छी क्लिनिकल ब्रांच मिल पाएगी। जैसे हम याद करें कि जैसे हम एंथीसिया ब्रांच है जो 4th राउंड में गई है, उसका जो रैंक गया है 31,100 जो 38 गया है। और अगर हम बात करें रेडियो डर्मा, इसके लिए आपको जो रैंक है विद इन 4 to 5,000 में बीच में ही लेना पड़ेगा। और उसके बाद जो मेडिसिन है वो 7,000 के करीब ही क्लोज हो जाती है। जैसे दिस ईयर जो मेडिसिन ब्रांच गई है वो गई है 6,663 पर गई है, 4th राउंड में गई है जो स्टेट वैकेंसी राउंड होता है। इसलिए 4th राउंड में, स्टेट वैकेंसी राउंड में सभी स्टूडेंट्स नहीं पहुंच पाते। जहाँ जो ये क्लोजिंग रैंक होता है वो ऐसे कॉलेज होते हैं जहाँ पर हम सभी जाना नहीं चाहते। इसलिए मैं आपको यही कहता हूँ कि आप मैक्सिमम एमसीक्यू जो प्रैक्टिस करें और मिनिमम पेपर के नज़दीक विद इन 2 मंथ्स आपकी 3 रिविजन्स होनी चाहिए। कंसिस्टेंट स्टडी, रेगुलर स्टडी और जो सोशल मीडिया उससे दूर रहना, ये अगर सब आप कर पाएंगे तो आपको एक अच्छा स्कोर मिलेगा। क्योंकि जो एमसीक्यू हम बार बार करते हैं तो उससे हमारी जो एक्यूरेसी रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और ज़्यादा एमसीक्यू करने से ही आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा और आपकी जो परसेंटेज है, जहाँ आपका जो स्कोर है, जो आपका रैंक है, वो बहुत ही अच्छे पर आ जाएगा। आज जो हम बात करें, जो पैथो गई है जो 4th राउंड में 49,744 पर गई है। एंथीसिया जैसे मैं पहले ही आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, जो एंथीसिया 31,138 पर गई है। जो पीड्स है वो 11,459 पर गई है। रेडियो जो 4,945 पर गई है। और जो रेस्पिरेटरी जो पल्मोनरी डिजीज है उसकी जो 14,125 पर गई है। मेडिसिन 6,663 पर जो कट ऑफ इसका है। साइकेट्री है जो 23,886 पर। सर्जरी 17,608 पर। ऑप्सगैनी 13,681 पर। ऑर्थो 15,303 पर। जो ऑप्था है 25,566। ईएनटी 27,739 पर गई है। और रेडियो पैसे पहले ही मैं आपको, जो डर्मा 44,608 पर गई है। अगर ये सभी ब्रांचेस है जो हम, ये तो है एमडीएम्स के कट ऑफ। जो हम जहाँ डीएनबी की जो कट ऑफ है उससे, जैसे हम जो एंथीसिया हम देखें जहाँ पर जो 31,000 गई है, वहाँ पर जो 37,585 गई है। पैथो वहाँ पर जो 51,393 पर गई है। परंतु जो हम मेन ब्रांचेस देखें मेडिसिन, वहाँ पर 14,745 पर गई है डीएनबी में। अगर जो रेडियो है वहाँ पर जो 6,495 पर गई। उसमें देखो डीएनबी में फ़र्क है। डीएनबी में आपको स्टडी भी ज़्यादा करना पड़ता है, उसमें जो पास परसेंटेज भी कम है, इसलिए
मैं तो यही कहता हूँ कि आप एमडी एमएस में ही ट्राई कीजिए मैक्सिमम। अगर डीएनबी भी कोई अच्छी ब्रांच है, सब सिस्टम बढ़िया है उसका, स्टाइफंड अच्छा है, परंतु उसमें थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा पड़ जाती है, और आप जो एमडी और एमएस और डीएनबी में थोड़ा सा फ़र्क तो है ही। इसलिए फ्रेंड्स मैं तो यही कहूँगा कि आप मैक्सिमम एमसीक्यू, मैक्सिमम रिविजन्स, रेगुलर स्टडी, गुड हेल्थ, जो ये सभी चीज़ें अपनाने के बाद आप जो अच्छा स्कोर है वो 70% के करीब आप मार्क्स ज़रूर लें, ताकि आपको अच्छी एक क्लिनिकल ब्रांच मिले। मैं यही जो 15,000 के करीब भी जो मीडियम ब्रांचेस है, जैसे जैसे ऑर्थो है, हम कहिए सर्जरी है, ऑब्स्टगैनी जो 13,000 पर जाती है, उसके बाद जो मेडिसिन है या पीड्स है वो तो विद इन 10,000 8,000 के करीब ही चली जाती है। इसलिए IENT है जो जो 20 से 25,000 आपको ब्रांच मिल पाती है। इसीलिए 25,000 के करीब अगर आपका रैंक आता है तो आपको एक जो IENT तक ब्रांच है जो मिल पाती है। अगर 30,000 के करीब होता है फिर तो अंथीजिया वगैरह के ही चांस रह जाते हैं जो गवर्नमेंट कोटे की सीट्स हैं। मैं आपको सभी स्टेट्स का डाटा भी आपको बताता रहूँगा। अगर हम स्टेट्स की बात करें तो जो एक यूपी स्टेट है, आप देखो, एक तो वहाँ अप्लाई कर सकते हैं ऑल इंडिया कोटा में, दूसरा उस स्टेट में जहाँ पर आपने एमबीबीएस की है, तीसरा डोमिसाइल बेसिस अगर आपकी स्टेट अलाउ करती है, कुछ स्टेट्स में डोमिसाइल बेसिस भी है, वहाँ पर भी फिर आप ट्राई कर सकते हैं। तीसरी फोर्थ ये है कि कुछ कॉलेज है जो प्राइवेट सेक्टर में है, वहाँ पर जैसे हम देखें भी जो प्राइवेट सेक्टर में कॉलेज हैं वहाँ पर ऑल इंडिया कोटा सीट्स हैं, वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स ऑल इंडिया कोटा सीट्स में अप्लाई कर सकते हैं, परंतु वो सीटें जो मैनेजमेंट सीट्स हैं। सेमी गवर्नमेंट सीट्स कुछ स्टेट्स में है, जैसे कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। अगर ऑल इंडिया कोटा सीट्स की बात करें तो वो यूपी में सबसे कम मेरिट जाती है, पर देखो यूपी का आप पोजीशन देख लेना भी वहाँ पर जाना है या नहीं, पर यूपी की जो मेरिट सबसे कम जाती है। फिर कर्नाटका है, उसमें भी मेरिट कम जाती है। उसके बाद जैसे हम कहीं एमपी है, महाराष्ट्र में और नहीं है ज़्यादा डीएनबी, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर डीम्ड यूनिवर्सिटी तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं ऑल इंडिया कोटा में। सो इसी तरह मैं आपके साथ जो भी है हर स्टेट 1 बाई 1 ऑल इंडिया, कहीं भी आपका जो क्वेश्चंस हो वो भी मुझे डालना, कमेंट बॉक्स में डालना, मैं सभी का आपको रिप्लाई करता रहूँ। बस आप तो कंसिस्टेंट स्टडी कीजिए, आपको अच्छा रैंक मिलेगा, अच्छा ब्रांच मिलेगी, अच्छा कॉलेज मिलेगा। मैं आपके